अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अरसलान, मैं तो कहती हूँ किसी तरह होटल अपने नाम करवाएं आप। वही तो, सारा दिन काम आप दोनों करें, वो भी मजदूरों की तरह, और मालिक वो फैजान भाई। ऐसा करें, किसी वकील को पैसे देकर नकली पेपर्स बनवा लें, जैसे महजबीन ने बनवाए थे ना घर के वैसे। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि भाई ने घर के कागजात का सुनने के बाद भी शोर नहीं मचाया, और वो भी तो खामोश है। वो बच्चे तो हैं नहीं जो बातों से बहल जाएं। लेकिन आजकल बच्चे से ही बहल रहे हैं वो, और इसी गफलत का हमें फायदा होता है। लेकिन ये भी तो पता नहीं कि होटल के कागजात हैं कहाँ। मेरे ख्याल से बैंक में होंगे। हाँ, लेकिन घर के कागजात घर में क्यों थे? ये सोचने वाली बात है। ओके, अल्लाह हाफिज, शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, ध्यान से जाइएगा। भाई खैरियत है? क्या है भाई ये? तो फिर क्या करना है? मैं सोच रहा हूँ भेज दूं मेहरू। अगर आप कहें तो मैं ले जाऊं। अपना जरूरी सामान उठाओ और कुछ दिनों के लिए अपने बाप के घर चली जाओ। सुना है तबीयत ठीक नहीं है उसकी। मैं आपसे पहले ही कहा था, मुझे इतने अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं है। आपने मेरी एक नहीं सुनी। ज्यादा चढ़ करने की जरूरत नहीं है। कह रहा हूं ना, चली जाओ अपने बाप के घर, वरना इसी कमरे में बंद कर दूंगा। आप चलेंगे ना मेरे साथ? नहीं, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि पहले तुम्हें छोड़ने जाऊं और फिर तुम्हें लेने जाऊं। सामान उठाओ, जो पहली ट्रेन मिलेगी उसमें बिठा दूंगा। कब जाना है? बस पैकिंग करो। अब दोनों चलकर खाना भी खाओगे या यहीं बैठे रहोगे? भाई, तुम गए थे असलम चाचा की तरफ? हाँ गया था, पर मुलाकात नहीं हुई। दोबारा जाऊंगा। खाना कमरे में रख दिया है, ठंडा हो रहा है। मुलाजिमा नहीं हूँ मैं तुम दोनों की। पहले तुम्हारे बाप की खिदमतें की और इतनी बातें सुनी, और अब तुम इसे खिदमत कहती हो? देखा है मैंने अपने बीमार बाप को, वो बीमार थे और तुम्हें तुम्हारी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं मिलती थी। तुमने मारा है मेरे बाप को, कातिल है तुम मेरे बाप की। क्या हो गया तुम दोनों को? शर्म करो, क्यों मरे हुए इंसान को तकलीफ दे रहे हो?
कैसी बच्चों जैसी ख्वाहिशात है तुम्हारी। गांव में क्या रस नहीं मिलते? नहीं, मैंने अपने लिए नहीं मंगवाए, बाबा को बहुत पसंद है तो उन्हीं के लिए लेके जाऊंगी। अच्छा ये पैसे ले लो। अभी पिटोगी या बाद में? मैं इतनी सी चीज के पैसे लूंगी तुमसे, तुमने सोचा भी कैसे? दरअसल बाबू को बहुत पसंद है और मेरे एक कहने पर ही तुम फौरन से ये ले आई, उससे ही और भी खास हो गया। अच्छा चलो, फैजान भाई इंतजार कर रहे हैं, ये ना चीखने चिल्लाने लग जाओ। ये कह रही, नहीं रख दो। खैर से जाओ और खैर से आना, मैं भी जा रही हूँ। मैं बाबा के घर जा रही हूँ। खैर है? ऐसे अचानक? असल में इनके बाबा की तबीयत खराब है, उन्हीं से मिलने जा रही हैं। तो अकेली जा रही हैं भाभी? नहीं नहीं, मैं और भाई छोड़ने जा रहे हैं। जी भाई ने टिकट ले ली है, वो नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं आपका। लेकिन फैजान ने तो मुझे कहा था कि वो मुझे खुद छोड़ कर आएंगे। हाँ लेकिन छोटे बच्चे का साथ है आपका, आप कहाँ संभालेंगे अपने आप को और इस बच्चे को, तो इसलिए अब हम छोड़ने जा रहे हैं आपको। अहमद ठीक कह रहा है, जाओ ध्यान से। शुक्रिया भाभी। जल्दी चलें, भाई इंतजार कर लें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बात सुने। आप कौन? मैं? आप कौन? मायूस माँ, आपको किससे मिलना है जी? वो काशी से। वो तो बाहर गया हुआ है, आपको क्या काम है उससे? वो आएंगे तो मैं बता दूंगी कि कौन आया था मिलने। काम? अच्छा चलें, काम ना बताएं, अपना नाम तो बता दें। मैं क्या कहूंगी उससे कि कौन आया था मिलने? आप मुझे परेशान लग रही हैं, आइए अंदर आके बैठिए। नहीं मैं चलती हूँ। वैसे आप कौन? मैं काशी की वोटी। वोटी? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? इतना बड़ा जुर्म, वो भी एक बेवफा के लिए। काशी, तुमने अच्छा नहीं किया। मुझसे मोहब्बत का खेल खेलते रहे और मैं बेवकूफ बनी रही। तुमने मुझसे चुपके शादी कर ली और मुझे कहते रहे मुझसे करोगे। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। मैं समझ सकता हूं तुम्हें किस बात का दुख है। माफ कर दो हमीदा को। आजकल बाबा के गम में बहुत निढाल है वो। जानता हूं मैं, तुमने बहुत खिदमत की होगी उनकी, लेकिन हमीदा का आजकल खुद पर कोई अख्तियार नहीं है। गम भी तो इतना बड़ा है। एक इंसान, एक घर का साहिबान चला गया। मैं ऐसी परेशान हो रही थी कि हम कैसे जाएंगे। बाबा फैजान को देख के बहुत खुश होंगे और आजान को भी। सुनिए, बाबा का घर कब आएगा? गाड़ी तो चलने दो, घर भी आ जाएगा। भाई जरा पूछ लें, अगर कुछ लेना है तो फिर रास्ते में से ले लेते हैं।
नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। तो गाड़ी तो चला, देख लेंगे। जी। अब आप यहीं खड़े रहेंगे या मुझे अंदर भी आने देंगे? अकेली आई हो? नहीं, फैजान आए थे, मुझे छोड़कर चले गए। बाबा कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। बाबा सो रहे हैं क्या? मेहरू, आप ही? बाबा कहाँ हैं? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और तुमने ये जो नगीना छुपा के रखा है, कितना प्यारा हो गया मेरू, तुम पे गया है बिल्कुल। आपको तो पता है आप ही, मेरे पास कोई मोबाइल फोन नहीं है। घर का फोन भी कभी चलता है कभी नहीं। फैजान ही बता देता। हाँ, मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन मैं पहले बाबा से तो मिल लूं। फैजान ने मुझे बताया था कि बाबा की तबीयत बहुत खराब है। तुम सफर करके आई हो, थोड़ा आराम कर लो, सब बताते हैं। बाबा नहीं रहे, हमें छोड़ के वो इस दुनिया से चले गए। भाई पत्थर और हम में अब कोई फर्क नहीं रहा है, हर कोई ठुड्डे मार रहा है हमें। मुझे तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है। देखा नहीं तूने मेरे भाई और भाभीियों को? भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये कागजात का क्या चक्कर है? इनको अपना गेम खेलने दे, फैजान बाद में अपना गेम खेलेगा। मैं कुछ समझा नहीं भाई। तो अपने नन्हे से दिमाग पर ज्यादा बोझ मत डाल। ठीक है भाई, आप जो कहें वो भी ठीक है, जो ना कहें वो भी ठीक है। वैसे एक बात है भाई, जब से मुन्ना इस दुनिया में आया है ना, आप बहुत बोर हो गए। मजबूरी में भेजा है तेरे भतीजे को। तो आज चलते ना भाई। कहाँ? अरे इतनी जल्दी भूल गए? वो सुनेगी तो क्या कहेगी? जो एक सोने की अंगूठी पे बहक गई, उसके सुनने का क्या डर। भाई वो बहुत बार आपका पूछ चुकी है मुझसे, और मैं हर बार बहाना बना देता हूँ। मैं तो कहता हूँ आज चलते हैं। बड़ा बदमाश है तू, तेरे बड़े चक्कर लगते हैं। अब नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। चल। कौन? मैं कौन हो गई? तूने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। ओ कैसा धोखा? तू तो कहता था कि तूने मेरी खातिर शादी ही नहीं की, और अगर शादी भी करेगा तो मुझसे करेगा। तो फिर वो कहाँ से आ गई? बस मेरी मर्जी, वो कर ली मैंने शादी। तू कौन सी कुआड़ी बैठी रही है? तेरा भी तो शौर है। तू अपना कार्ड बसाए, ऐश करे हैं, और मैं शादी ना करूं, वो मेरा हक नहीं है। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों छुपाया मुझसे? तू ना बीवी नहीं है मेरी, जो हर बात मैं तुझे बताऊं। मैंने तेरी खातिर इतना बड़ा गुनाह कर दिया, और तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है कि तू मुझे जानता भी नहीं। ओ ध्यान से समझ आई? वो मेरी खातिर जहर नहीं दिया तूने बाबे को, अपनी खातिर दिया। और कहीं वो तेरे करतूत ना बता दे सबको। मुझे जहर देने के लिए तूने बोला था। वो मैं अगर कहूँगा कि कुएं में छलांग लगा दे तो लगा देगी? अगर पुलिस ने मुझे पकड़ा ना, तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। और तो मैं मरूंगी, मगर तुझे भी ना जीने नहीं दूंगी। हकीम गवाही देगा कि जहर तू लेके गई थी, और अपने इन हाथों से तूने जहर दिया बाबे को। काशी मुझे अकेला ना छोड़, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। ओ तू मुझसे नहीं,
अपने आप से प्यार करती है। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, फैसल को भी ना छोड़ दूंगी तेरी खातिर। ओ जा, ओ बाबे के मज़ार पे ना तमाले डाल जाके। काशी मेरी बात तो सुन। आइंदा मेरे रास्ते में नहीं आना, वरना बाबा उस रात को आए थे मेरे पास मुझे कुछ बताने, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई। पता नहीं, वो कह रहे थे मेरे सर से छत उड़ गई, फिर अपनी बदनसीबी को रो रहे थे। कह रहे थे मेरू बेटा, मेरे पास सिर्फ मेरी बदनसीबी और मेरी तन्हाई रह गई। मेहरू, बाबा बहुत बीमार थे, चिप सी लग गई थी उनको। ना दिन को सुकून था, ना रात को आराम। वो हमेशा कहते रहते थे कि मुझे मेहरू से मिलना है, तुमसे बहुत सी बातें करना चाहते थे, लेकिन वक्त ने मोहलत ही नहीं दी उनसे। आप मुझे बताती ना, मैं आ जाती मिलने। मैंने तुम्हें बहुत से खत लिखे थे, और बाबा की वफात के बाद भी मैंने तुम्हें खत लिखा था। क्या तुम्हें फैजान ने कुछ नहीं बताया? नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। मैंने सोचा था बस एक बार उनसे कहूंगी कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बस एक बार आपके कंधे पर सर रख के सोना है। लेकिन जब मैं यहाँ आई, वो तो खुद ही मनो मिट्टी के नीचे सो गए। ये निज़ाम कुदरत है मेरी जान। जो दुनिया में आए हैं ना, उसे मरने का भी मजा चखना है। पता है, गिला तो मुझे अपने आप से। मैं बाबा को बचा ही नहीं पाई, मार दिया उन्हें। मार दिया? क्या भाभी? नहीं नहीं, बाबा को ना आंतों का सरतान था। बाबा खून की उल्टियां करते थे, हकीम साहब ने भी बताया था। मैं जाने अनजाने पे जुनैरा पे इल्जाम लगाती गई, लेकिन बाबा के मरने के बाद जुनैरा की आंखें कभी सूखी नहीं देखी, हमेशा गीली रहती थी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने बहुत बुरा रवैया रखा आपसे भाभी। देखिए, आप ही जो भी कहें, लेकिन मुझे आपकी हकीकत पता है। एक बार, बस एक बार ना मेरी बात सुन लो, फिर जो मर्जी आए ना वो कहना। मुझे आपकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है भाभी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बाबा की खातिर ना मेरी बात सुन लो। तुम समझती हो कि मैं भटक गई थी, मगर ना मैं उसकी धमकी से डर गई थी। क्या मतलब? तुम्हारे ना भाई से पहले मेरी उससे मंगनी हुई हुई थी, मगर मुझे जब ना उसकी बुरी आदतों का पता चला तो मैंने इनकार कर दिया और तुम्हारे भाई से शादी कर ली। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर काशी है ना, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ना मेरे इनकार को अना का मसला बना दिया। वो ना मुझे धमकाता रहा और मुझे मिलने पर मजबूर करता रहा। मैं भी ना उस दलदल का हिस्सा ही बनती चली गई। सिर्फ अपना ना घर बचाने के लिए और बाबा की कमाई हुई इज्जत की खातिर मैंने अपना मुंह बंद रखा। तो फिर आपने उस रात को मुझे क्यों? अगर मैं वो सब कुछ ना करती ना, तो वो मुझे सबके सामने रुसवा कर देता
और तुम्हें ना धमकाती ना तो तुम सबको सच समझकर बता देती। पता नहीं क्यों मैं खुद को इतना मजबूर समझने लगी थी, मगर अब ना मैंने उसके घर में सबको बता दिया है। मेरा पीछा ना छूट गया है उससे। भाभी अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको भाई को एतमाद में लेना चाहिए था, वो आपकी कुछ मदद कर देते। वो ना मैं डर गई थी। असलम चाचा है ना, उसने मुझे देख लिया था काशी के साथ। अगर मैं फैसल को बता भी देती ना तो वो यकीन नहीं करता मेरा। मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे का वास्ता देती हूँ, मेरा घर उजड़ने से बचा लो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी भाभी, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने आपको धमकाया तो मैं ना अपनी जान दे दूंगी। भाभी अरे भाई, जूस पिए और जान बनाए। क्या हो गया तुम्हें? बड़ी चहक रही हो, क्या बात है? बात ही खुशी की है। मुझे भी तो पता चले जरा, क्या बात है? मुझे मेरी भाभी का पता चल गया है? क्या कहा? भाभी? यही सुन के आ रही हूँ बाबा से। देखो भाई, मुझे तो अभी इस झंझट में नहीं पड़ना। क्यों भाई, आपने कोई पसंद कर ली है? अगर कर लिया तो बता दें, मैं आपका वकील बन जाऊंगी। अरे चुईया, अभी कोई नहीं है, बल्कि मुझे तो अभी अपनी स्टडी पे फोकस करना है। वैसे मैं सोचती हूँ हमारी भाभी कितनी लकी होंगी, इतना अच्छा शौहर मिलने वाला है उसको, जो इतनी केयर करेगा, जो इतना ख्याल रखेगा और फिर जो दूसरों का दर्द अपने दिल में रखता है।